ऐसा कीजिएगा, फ्रीज भी दे दीजिएगा। अब वो जमाना कहाँ रहा कि बगैर फ्रीज के कोई घर रहता है। और समझे साहब ख्याल रखिएगा, अब तो बाकायदा तौर पर हफ्तों महीनों की सब्जियां भी फ्रीज में ठूसी जाती हैं। इसलिए जरा सा कोशिश ये कीजिएगा कि 2 पल्ले वाली फ्रीज दीजिएगा, ताकि कायदे से महीनों भर के राशन भी रख दिए जाए। बेचारा फ्रीज भी हर रोज परेशानी की हालत में नजर आता है। यार मैं फ्रीज हूँ, कोई अलमारी नहीं हूँ कि मुझ में इतना ठूसा जा रहा है। फ्रीज के अंदर सब्जियां ठूसी जाती हैं, दाल और राशन ठूसे जाते हैं, और फ्रीज के ऊपर हिस्से में पता है और दवाइयों की पोटलियां रखी जाती हैं। फ्रीज भी हाथ धो के कहता मैं फ्री हूँ, कोई अलमारी नहीं हूँ, मेरे हाथ पर रहम कर दो। और समझी साहब यही तो दोस्त नहीं कर रहे, आगे उनकी फरमाइश जारी रहती है। हल्की सा मुख्तसर जाते जाते जब सारी बात हो जाती है, बेचारा लड़की के बाल वालिद साहब गैरत के मालिक क्या करता, वो कहता है समझी साहब आप ये भी तो बता दो कि बाराती कितने आएंगे, आप ये भी तो बता दो बाराती कितने आएंगे। हाजी साहब समझी साहब क्या कहता है, अरे भाई साहब समझी साहब आप भी हाजी साहब, मैं भी हाजी साहब, बारात की क्या बात हो सकती है, मेरे यहाँ तो मेरे बच्चों सब में मेरा बच्चा वो डॉक्टर है, और आप जानते हैं कि डॉक्टरों का बड़ा कबीला होता है, बड़ा कुंबा होता है, इनके दोस्त यार बहुत ज्यादा हैं। असल में इन्होंने 50 स्कॉर्पियो का डिमांड भी किया है, और गाड़ियां जाएंगी और सब खाली खाली जाएंगी। और पता भी है आपको, बारात जब जाती है, बारात जाने से पहले समझी कहता है समझी साहब जरा इस बात का खास ख्याल रखिएगा, मेरा बेटा डॉक्टर है और उनके जितने दोस्त अहबाब हैं, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर, तो थाना कलेक्टर है, इसलिए खास ख्याल रखिएगा, कुछ डिशेज रखिएगा। अब ये खाने का शेड्यूल बताता है, खाने की मीनू रखता है, और वो खाने के मेनू में अब तो हमारे इलाके में बिरयानी घर लेके खाई जा रही है। वो देख लो अमूर में भी बिरयानी की दुकान, बाईसी में भी 2-3 मुरादाबादी की बिरयानी, यूपी वालों ने तो कुछ सुरजामुरियों को बिरयानी खिला खिला करके अब ये गोश्त भात भूल गए हैं, अब इनको भी बिरयानी के चस्के लग गए हैं। बिरयानी किलत हमारे समाज को भी लग गई है। बिरयानी तो नंबर 1 होती है, लेकिन समझी साहब कहते हैं, और समझी साहब ख्याल रखिएगा, मेरा बेटो डॉक्टर साहब और उनके जितने दोस्त अहबाब हैं वो भी डॉक्टर और इंजीनियर हैं, इसलिए ऐसा कीजिएगा कि बिरयानी से पहले जरा सा कोई तली भुनी डिशेज रखिएगा, हो सके तो हमारी चिकन रख दीजिएगा, और कोई रोस्टेड हो तो रोस्टेड के लिए आइएगा। बताओ खाने के मेनू भी बताता है, ये कहता है हमारी हाजी साहब आप भी हाजी साहब, लेन देन की क्या बात हो सकती है, और लोगों तुम्हारी गैरत को क्या किसने, तेरी गैरत को क्या हो गया है, अगर मेरा और आपका कमीज सड़ा नहीं है, अगर मेरा और आपका कमीज मरा नहीं है, तो खुदा की कसम मैं आपके सामने कहता हूँ, एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर मौलाना सज्जाद नोमानी का मौका हमने अपने इंटरव्यू में कहा है, आरएसएस का एक बहुत बड़ा आदमी, बल्कि यूं कह लो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जॉब करने वाला बंदा, करोड़ों की संपत्ति का मालिक, अरबपति बंदा था, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शादी करा रहा था, अपनी बेटी की शादी के मौके पर मौलाना सज्जाद नोमानी को भी इनवाइट किया गया। मौलाना सज्जाद नोमानी गए तो देखा ये गया है कि मेरे भाग में कुछ पंडित हैं और गरीब के कुछ लोग हैं, जिनको ले जाकर जिनको बुलाकर शादी के रस्म किए जा रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने उनसे हैरत से कहा, आप तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जॉब करते हो, आप तो अरबपति हो, आप तो करोड़पति हो, आप भला इस तरह शादी के साथ कैसे शादी कर सकते हो। पता है तुम्हें मुफक्किर इस्लाम मौलाना सज्जाद नोमानी को जवाब क्या मिला, सुनो कौम के गयूर नौजवानों, सुनो इस कौम के जिम्मेदारों और जागीरदारों, और सुनो कौम के सरपंच मुखिया जी लोगों, जो कौम की बच्चियों की शादियों के नाम पर अपनी मुच्छों में पाँव फेरते हो और ये कहते नजर आते हो कि मेरी मुच्छें टेढ़ी हो जाएंगी, मेरी मुच्छें कम पड़ जाएंगी, मैं तो कौम का, मैं तो अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का और अपने बस्ती का जमींदार हूँ, मेरी इज्जत से इंसल्ट हो जाएगी। सुनो आरएसएस के हेडक्वार्टर में काम करने वाले एक नई आदमी से, एक लखपति नई अरबपति आदमी से सुनो, और मैं कहा इसलिए हिंदू वाली के अंदर में तकरीबन 17 तंजीमें हैं, और हर तंजीम को मैं हर साल तकरीबन 1 करोड़ के समथिंग मैं दान करता हूँ, कौम की बच्चियों की शादियां कराता हूँ। सुनो उस आरएसएस के हेडक्वार्टर में जॉब करने वाले बंदे से बताओ, दिल दहलाने वाला वाकया है कि नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तालीमात है आज आरएसएस उस पर अमल कर रही है, आज विश्व हिंदू परिषद उस पर अमल कर रही है, फिर ये कौम जलील नहीं होगी तो क्या होगी, फिर इस कौम की बेटियों की इज्जत इनकी नहीं लूटी जाएगी तो किन की लूटी जाएगी। बताओ आज
बनती है, तो कभी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करती है। कौन है इसका जिम्मेदार? इस समाज के ठेकेदार जिम्मेदार है, इस समाज के जमींदार जिम्मेदार है। अगर इस जिम्मेदारी को समझते हो और उस आरएसएस के बंदे से सबक लेना चाहते हो, तो मैं आप सबसे कहता हूँ खुदारा खुदारा जागो और शादी को आसान कराओ। मैं कहता हूँ जागो जागो, निकाह को आसान बनाओ। कोई लड़का ये न कहे मुझे अभी जॉब नहीं मिली है, मैं शादी कर सकता, मैं कहाँ शादी कर सकता, मैं तो अभी पैर पे खड़ा नहीं हुआ हूँ। और नौजवानों सुनो, तुम पैर पे खड़े नहीं हुए हो शादी करने के लिए। क्यों इसलिए खड़े नहीं हुए हो? मास्टर नहीं बनोगे तो मास्टरी लड़की नहीं मिलेगी। बीवी को भी जॉब कराओगे, तुम भी जॉब कराओगे। बताओ अभी बीपीएससी के एग्जाम में कितनी अव्वल की लड़कियां पास हुई है, लेकिन इस बीपीएससी के एग्जाम में तुम गौर करना, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, जिस दिन उनकी बहाली हो गई है, जिस दिन बहाली का लेटर दिया गया, रिश्तों की लाइनें लग गई। अब शादी कोई लड़की देख के नहीं करता, अब शादी कोई किरदार देख के नहीं करता, अब शादी कोई उसकी सीरत को देख के नहीं करता, बल्कि शादी उसकी सूरत को और उसकी दौलत को देख के करता है। इसलिए हमारी गोद से बच्चे नेक पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि शादी के लिए जो असल मंशा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात जिस तरह की है, उस तरह पे शादी नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बच्चियों को न पढ़ाओ, मैं कहता हूँ ऐसी तालीम से अपनी बच्चियों को रोको जिस तालीम के हासिल करने के बाद तेरी बच्ची बेहया हो जाए, तेरी बच्ची माँ बाप की इज्जत की आबरू की फिक्र न करे। किस तालीम के हासिल करने के बाद तेरी बच्ची मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने पांव तले कुचलने का काम करे। ऐसी तालीम से अपनी बच्चियों को दूर करो, ऐसे कोचिंग सेंटर से अपने बच्चियों को निकालो, ऐसे स्कूलों से कॉलेजेस से अपने बच्चों को निकालो जिन स्कूलों और जिन कॉलेजों में तेरी बेटी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम न दी जाती हो, बल्कि तेरी बच्ची को एक वक्त के एक्टर और एक्ट्रेस के मुताबिक तालीम दी जाती हो। जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी में और जिस कोचिंग सेंटर में तेरी बच्चियों को नचाया जाता हो, तेरी बच्चों को गाया जाता हो, ऐसे कोचिंग सेंटर से मैं आप सबसे कहता हूँ आज इबादत करोगे इंशाअल्लाह, अपनी बच्चियों की इज्जत और आबरू की फिक्र करोगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं आता? अच्छा माशाअल्लाह, आप सब बेदार हो। मेरा भाई, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं मौलाना मुजीबुर रहमान साहब मज़ाही जो दाई दलका है, खादिम मदरसा है, उनसे गुजारिश करता हूँ आप जल्द से जल्द हजरत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब काफी दामत बरकातहू आलिया को लेके आए, क्योंकि हजरत की गुफ्तगू होनी है, उसके बाद दस्तार होने का होना है। बैकैफ हजरत जब तक नहीं आ रहे हैं, मैं आपके बीच का हड्डी के मामले बैठा हूँ, इसलिए आप मुझे झेल सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी आप सबके सामने, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती है, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक वो कौम अपने शरई संविधान के मुताबिक जिंदगी न गुजारे। आपको शायद न मालूम कि आपकी शरई संविधान क्या है, आपका असल संविधान क्या है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज नौजवानों को जरूरत इस बात की है। मेरे नौजवान साथी, मेरे नौजवान भाइयों, आप सब उठो और उठकर मैदान आजाद में आओ, मैदान अमल में आओ और चेहरे मोहरे से अपने आप को मुसलमान बनाओ। अपनी कौम की बच्चियों की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। इंशाअल्लाह अगर ये काम करने लगोगे तो मैं कहता हूँ तारीख के सुनहरे रूप से हमें और आपको लिखा जाएगा। आज अपनी बच्चियों को जरूरत इस बात की है, आप ही बेटी हो, आप ही बहू हो, आप ही बीवी हो, आप ही बहन हो, आप सब जिम्मेदार साथी बैठे हो। ये जलसे के बाद यहाँ से तैयार करके उठो और अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को, अपनी माँ को बताओ कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी, सुनो, कान खोल कर सुनो। आज के बाद से तुम बेपर्दा घर से नहीं निकल सकती है, आज के बाद से तुम मार्केट की जीनत नहीं बन सकती है। अगर हमने और आपने ये तैयार कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह हमारी तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता, हमारी तरफ कोई किसी निगाह से नहीं देख सकता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खूब अच्छी तरह से याद रखो और खूब अच्छी तरह से याद रखो, जिस कौम ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात का मजाक उड़ाया है वो कौम बरतर की ठोकरें खाई है, उस कौम को जलील होना पड़ा है। आज चाहे कोई भी अपने आप को सुपर पावर कह ले, इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, बरतानिया अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन आप मुसलमान हो, आप अपने किरदार से बताओ कि सुपर पावर अमेरिका तो नहीं, सुपर पावर बरतानिया तो नहीं, सुपर पावर इजराइल तो नहीं,
बल्कि सुपर पावर अल्लाह है। और जो कोई सुपर पावर से टकराता है वो चकनाचूर होकर रह जाता है। कौम के नौजवानों उठो और जिम्मेदारी का सबूत पेश करो। मैं कहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का सबूत पेश करो। इस्लाम सबसे पहले अपने आप में नाफिज करो, फिर उसके बाद अपने घर वालों में इस्लाम को नाफिज करो। हर कोई मुस्लिम बनने की कोशिश मत करो, हर कोई हर एक की इस्लाह करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने आप से सबसे पहले इस्लाह की कोशिश करो। क्या करोगे आप सब इसके लिए वादा करते हो इंशाअल्लाह? अगर वादा करते हो तो हाथ उठाकर बताओ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात को खत्म कर रहा हूँ सिर्फ ये कहते हुए कि ये दस्तार बंदी का जलसा है। दस्तार बंदी के मौके पर आप सब यहाँ जमा हुए हो, आप सबका जमा होना मैं कहता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, निस्बत से हर चीज की वैल्यू और अहमियत और उसकी वक़्त बढ़ जाया करती है। आज का ये जो जलसा है कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक पवित्र मजलिस है। जिस मजलिस में आने की जमानत और गारंटी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। आप इस वक्त अल्लाह की रहमत में ढांपे हुए हो, अल्लाह के फरिश्ते आपको ढांपे हुए हैं। आप दिल जमाई के साथ तशरीफ रखो, हज़रत उलमाए किराम के बयानात को सुनकर अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ और हर कोई ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों की इज्जत की फिक्र करेंगे। कोई नौजवान ये न सोचे कि हम फला की लड़की से बात करेंगे, फला की लड़की की इज्जत को खो देंगे, फला की लड़की मेरा गर्लफ्रेंड है। नहीं मेरा भाई, नहीं मेरा नौजवान साथी, अगर तेरे दिल में ये बात आती है तो याद रखो ज़िना एक कर्ज है। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे, अगर तुम किसी के साथ गलत चैटिंग करोगे, अगर तुम किसी की लड़की की इज्जत उछालोगे तो तेरी बहन भी घर में मौजूद है, तेरी माँ भी घर में मौजूद है, तेरी बहन भी घर में मौजूद है, तेरी बेटी घर में मौजूद है। उसकी भी इज्जत नोची जाएगी, उसकी इज्जत के साथ तार किए जाएंगे। इसलिए आप अपनी फिक्र करो, आप अपनी फिक्र करो, हर एक को अपने आप की फिक्र करनी है। हर कोई इंशाअल्लाह जो वादा करके उठे इंशाअल्लाह। कुरान करीम की जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह को गुलाम बनाओ, शरीयत का पाबंद बनाओ। अगर बनाओगे तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो जाएगा, तारीख साज ये जलसा हो जाएगा। अल्लाह हमें कहने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा हम सबको कई बातों पे अमल की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। तो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे जलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़लूब है ज़ाली, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे